हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी हम हैं पटना यूनिवर्सिटी के अपोजिट में और यहाँ आज की इस वीडियो में इंटरव्यू करने वाले हैं एक नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट की और उनसे जानेंगे कि नीट की प्रिपरेशन पटना में रह के कैसे करते हैं और वो कितने बार एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लमें आती है नीट प्रिपरेशन करने में, सारा कुछ जानेंगे। सिलेबस के बारे में जानेंगे और पटना में रह के नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की जो मंथली खर्च है वो कितना आता है। जितने भी सारे नीट के रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चंस पूछना चाहिए तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और फिर नासिर भाई और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नीट की प्रिपरेशन जो है वो पटना में रह के कैसे करते हैं। जी, मेरा नाम निसार हुसैन हुआ। भाई का नाम निसार हुसैन हुआ। और भाई आप यहाँ कितने दिन से तैयारी करते हो पटना में रह के? यहाँ पे तो 1 साल से हम हैं पटना में। अच्छा, तो भाई आपकी जो 12th है वो कब हुई थी? 2019 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, इंटर फाइनल एग्ज़ाम। तो आप नीट की प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? पटना में तो 1 साल हुआ आपको करते हुए, इससे पहले भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, इससे पहले मतलब फाउंडेशन मैंने कोटा से किया था। अच्छा, कोटा से आपने फाउंडेशन किया है। तो वहाँ पे कौन से क्लासेस से आपने किया था? 11th और 12th क्लास मैंने 2 साल कोटा में पढ़ाई किया था। कौन से इंस्टीट्यूट से किया था? एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा। अच्छा, तो भाई ने जो है वो फाउंडेशन जो है वो एलन कोटा से किया था और अभी 1 साल से ये पटना में रहते हैं और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो आपने कितने बार नीट का एग्ज़ाम दिया है? नीट का एग्ज़ाम अभी तक हम 2 बार दे चुके हैं। अच्छा, तो भाई ने अभी तक नीट का एग्ज़ाम जो है वो 2 बार दिया है। आपका रैंक वगैरह मैं जान सकता हूँ कि उसमें क्या आपका पोजीशन था? एक बार हम एम्स का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 2,99,999 था और नीट का एग्ज़ाम 2 बार दिया जिसमें से 5 लाख रैंक था एक एग्ज़ाम में, और एक एग्ज़ाम में उसका रैंक नहीं देखे थे हम। तो भाई क्या रीज़न है कि मतलब आप कोटा छोड़ के फिर पटना में आ गए नीट का प्रिपरेशन करने के लिए, ऐसा क्या रीज़न है? कोटा में खर्चा ज़्यादा आता है, तो ऑलरेडी हम 2 साल वहाँ पे पढ़ चुके हैं 11th-12th में, तो 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम दिए थे। हालांकि नीट में मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था क्योंकि हम बोर्ड पे ज़्यादा फोकस में लगे हुए थे। हालांकि नीट का पढ़ाई अच्छा होता है कोटा में, और फिर दोबारा हम वहाँ जाने का प्लान नहीं बनाया क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। कम से कम मंथली 9 से 10 हज़ार पकड़ लेता है कोटा में। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि आप मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपने कोटा को ड्रॉप आउट किया और पटना में रह के आप नीट की तैयारी करते हो। तो यहाँ पे आपकी मंथली खर्च कितनी आ जाती है? यहाँ पटना में तो 5,000 मंथली खर्च 5,000 तक में हो जाता है, 5,500 तक मैक्सिमम। तो यहाँ पे मतलब 5 या 6 हज़ार में खुद को आप मैनेज कर लेते हो। तो यहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह आपने ज्वाइन किया है या फिर एलेन का जो भी नोट्स वगैरह है उसी से आप प्रिपरेशन करते हो? यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट उतना कुछ बढ़िया नहीं है तो इसलिए अभी मैंने ज्वाइन किया नहीं है। मतलब एलन के सारे नोट्स से हम खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको कोटा और पटना में अगर कोई स्टूडेंट चाहता है नीट का प्रिपरेशन करना तो कोटा और पटना में क्या डिफरेंस लगता है, कौन सा जगह बेहतर होगा? कोटा और पटना में मतलब ऐसे पटना तो कोटा ज़्यादा अच्छा है पटना से। और वहाँ पे लेकिन खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे कोटा नहीं जा पाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और जो जाते हैं तो मेहनत करते हैं तो अच्छा भी करते हैं। और नहीं तो पटना कम खर्चा में ठीक है। कोटा के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद पटना 3 नंबर पर सबसे अच्छा है मेडिकल के लिए। अच्छा, तो भाई क्या कहना है कि अगर कोई भी नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो वो कहीं ना कहीं कोटा, भाई बोल रहे हैं कि पहले कोटा उन्हें चाहिए, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद लास्ट में 3 नंबर पे पटना। तो मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस बार जो है वो नीट के एग्ज़ाम में अपियर होंगे या फिर नहीं? हाँ, इस बार हम नीट का एग्ज़ाम देंगे फिर से कंटिन्यू। आपकी इस बार तैयारी कैसी है? इस बार तो मेरा तैयारी अच्छा है क्योंकि अब पिछला बार तो लॉकडाउन लग गया था तो कुछ लिमिटेड किताब ले गए थे घर पे, इसलिए अच्छा से पढ़ नहीं पाए थे। पर अभी पटना में रहकर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। सारा चीज़ मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कोटा में, बस रिवीजन चल रहा है। तो खुद को आप मैनेज कैसे करते हो? यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह भी आपने ज्वाइन कर रखा है या फिर रूम पे पढ़ते हो? और फिर आपका फूडिंग सिस्टम क्या है? कोई किसी तरह से मेस ज्वाइनिंग किया है या फिर सेल्फ आप कुक करते हो? हाँ, मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया है, एसएस पब्लिक लाइब्रेरी। वहाँ का सारा फैसिलिटीज़ अच्छा है, वाईफाई भी दिया है और आरओ का पानी ये सब भी व्यवस्था है। और मतलब मैंने एक शिफ्ट लिया है एसएस पब्लिक लाइब्रेरी में, बाकी बचा हुआ टाइम रूम पे पढ़ते हैं और सुबह में 6 से 12 लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। यहाँ का लाइब्रेरी का सुविधा अच्छा है और मेस का खाना का भी व्यवस्था यहाँ अच्छा है जैसे कोटा का अच्छा था। तो आप क्या मतलब फूड में जो जैसे कि आप खुद से खाना वाना अगर बनाते हो या फिर मेस वगैरह ज्वाइन करके रखा?
अभी तो खुद से खाना बना कर खा रहे थे, लेकिन अब मैंने मेस ज्वाइन करने का सोचा है। जो पटना में नहीं है, गांव में है, लेकिन वो सोचते हैं कि पटना में जाके नीट का तैयारी करना। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो लोग कैसे पटना में आके तैयारी कर सकते हैं? हाँ, गांव से अगर पटना में लोग आकर तैयारी करना चाहें तो यहाँ पे भी नीट की पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि पूरे इंडिया में तीसरा स्थान आता है पटना का नीट के मामले में। अच्छा मतलब रैंकिंग है इसका, प्रिपरेशन अच्छा होता है। यहाँ पे बायो के टीचर अच्छा मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी टीचर अच्छा मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट का टीचर अच्छा मिल जाएंगे। बस एक पार्ट जो गड़बड़ हो रहा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं। उसका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन भी यहाँ पे चलता है और भी बहुत सारी चीज़। तो ओवरऑल मतलब नीट का प्रिपरेशन यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मतलब आप कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि पटना से आके नीट का प्रिपरेशन करना, तो पटना से आके अच्छे तरीके से कर सकता है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मन में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि भाई कौन सा बुक अभी हम पढ़ें। तो आप बुक के बारे में क्या सजेशन देना चाहते हैं? जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कोटा से पढ़ के आए हैं, एलएन क्लासेस से आप पढ़ के आए हैं और यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप बुक के लिए किस तरीके का एडवाइस देना चाहते हो? हम बुक के लिए एडवाइस देंगे, पहले नीट के लिए 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसमें तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बुक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी होना चाहिए, वो बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी पहले पढ़े, एनसीईआरटी कवर करने के बाद फिर अगर टाइम बचता है तो फिर आप फिजिक्स में एनसीईआरटी भी पढ़े, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, और बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। बायो और केमिस्ट्री स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ना है हर हाल में। और फिजिक्स में आप कोई और अदर बुक प्रीफर कर सकते हो एनसीईआरटी के अलावा, एक्स्ट्रा बुक जैसे एस सी वर्मा हो गया, वो पढ़ लो न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो हेल्पफुल हो सकता है। और केमिस्ट्री में भी है, एमटीजी बुक का भी न्यूमेरिकल बना सकते हो, एमटीजी बुक पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा बुक से। तो ये सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके। तो अभी हम बात कर रहे थे दानिश भाई से, और ये जो पटना से नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और इनसे भी हम जाने कि पटना में रह के कितना कॉस्ट आएगा तैयारी करने के लिए, कौन कौन सा बेहतर बुक हो सकता है। और ये भाई जो है वो कहीं ना कहीं कोटा से तैयारी करके आए हैं, और लॉकडाउन जैसे लगा, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं अपने होम टाउन आ गए, और भाई अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और इनका जो है अभी अपकमिंग नीट एग्जाम है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का आपका सवाल है, सुझाव है, तो डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं।